हेलो एवरीवन, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी आई होप। अगर नहीं चल रही है तो इट्स हाई टाइम लेट अस स्टार्ट स्टडिंग। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का हमारा पता नहीं कौन सा लेक्चर होगा, ये कौन सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर। सो दिस इज कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। ठीक है, नाउ लेट अस सी, देखते हैं कौन कौन से सवाल कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे 20 मिनट से कम में ख़त्म करने का। ठीक है, बहुत आसान सवाल लाए हैं आज, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और एक आध करंट अफेयर्स एज यूजुअल जैसा रहता है वैसा है, हिसाब किताब है अपना। कह रहा है जमुई, बांका, भागलपुर कैन बी सेड टू बी पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, विंध्याचल रेंज, शिवालिक, ऑल ऑफ देम, नन मोर। सी, कोशिश करते हैं बिहार का मैप बनाने का। नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप आप समझ गए हो कि कैसा हिसाब किताब चल रहा है। एक पार्ट ये है, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3। तो देर इज नो पॉइंट इन गेसिंग कि ये वेस्ट चंपारण वाला रेंज, वो जो एरिया है दैट कम्स अंडर शिवालिक, है ना। ये वाला पार्ट शिवालिक का एरिया है। ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कैमूर रोहतास वाला पार्ट है। कैमूर रोहतास, है ना। इसको किसके अंडर बोलेंगे? इसको बोलते हैं विंध्याचल के अंदर। विंध्याचल के अंडर ये पार्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे दिस पार्ट इज फेमस फॉर व्हाट? ये पार्ट किसके लिए फेमस है भाई? ये फेमस है लाइमस्टोन के लिए। लाइमस्टोन है तो क्या होगा यहाँ पे? सीमेंट इंडस्ट्री, है ना जी। और दिस पार्ट, ये कौन सा वाला पार्ट है? भागलपुर बांका वाला। ये पार्ट को क्या कहते हो? ये पार्ट को कहते हैं डेक्कन प्लेटू का पार्ट। सब बताया गया है आप लोगों को क्लास में, सारी चीजें रोहित भाई ने बड़े डिटेल में कवर करी हैं। सो जमुई, बांका, भागलपुर कैन बी सेड पार्ट ऑफ व्हाट? डेक्कन प्लेटू। द आंसर विल बी ए। ठीक है, इससे ज्यादा इस पे कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। बड़ा आसान सवाल अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? तो देख लो भाई, नेपाल इन्हें आता है ना, झारखंड नीचे आता है। अगर इसमें जाएं हम तो आपको ये कहानी पता होगी। यहाँ नेपाल है, यहाँ झारखंड है, यहाँ क्या है? यूपी, यहाँ क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इनमें से, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो चलो देख लो, यहाँ पे क्या है? वेस्ट चंपारण। उसके बाद क्या आएगा? ईस्ट चंपारण। उसके बाद क्या आता है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के पहले एक छोटा सा बउआ यहाँ है जिसका नाम है शिवहर। ठीक है, देखो ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, लेकिन शिवहर बाबू छुपे हुए हैं, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, बट लेट अस थोड़ा और आगे जान जाते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, इसी तरह आप इधर वाले डिस्ट्रिक्ट्स भी लिख सकते हो। वेस्ट चंपारण के बाद क्या आता है? गोपालगंज इधर आता है। उसके बाद क्या आता है? सिवान आता है। फिर क्या आता है? सारण आता है। फिर क्या आता है? बक्सर आता है। उसके बाद क्या आता है? भोजपुर। उसके बाद क्या आता है? कैमूर, है ना। सिमिलरली आपको ये भी याद होना चाहिए, और इधर 3 डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद होने चाहिए। एटलीस्ट बाउंड्री तो याद करना ही होगा बाबू, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब देखो बहुत आसान सवाल दिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे, चूंकि रोहित भाई ने बोला था आपको पढ़ने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बिहार इज। तो देखो पर कैपिटा की जब हम बात करेंगे तो मैं 3 चीजों की बात करता हूं। एनर्जी कंजम्पशन हमको पर कैपिटा याद होना चाहिए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस, ये 3 डेटा याद होना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है। एनर्जी कंजम्पशन 333 किलोवाट
आवर, पर आवर नहीं है, याद रखना है इसको, यूनिट को, किलोवाट आवर है। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 34,314 रुपया, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस रुपीज 50,555, यहाँ डॉट नहीं है, ये है, ठीक है। देखो ये आपका आंसर तो ये हो गया, ये डेटा रैंडम है, कुछ चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और ये डेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग सदर्न रिवर्स ऑफ बिहार। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन इसने दे दिया है कि ये सारी जो है सदर्न रिवर्स ऑफ बिहार है, और कह रहा विच इन दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर, इन सब में से वेस्टर्न मोस्ट रिवर के कौन सी हैं, हम ये ऐसे याद रखते हैं, न्यूज NEWS, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। तो देखो अगर ये रिवर गंगा है, इफ दिस इज रिवर गंगा, तो सबसे पहले मैं नॉर्दर्न रिवर बता देता हूं, फिर वेस्टर्न रिवर बताऊंगा। कौन सा रिवर है सबसे पहले, घाघरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, गंडक। जो बच्चे हमारे जैसा याद करते हैं, जिनको याद करने में कठिनाई होती है, उनको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका बताते हैं। गंडक आ गया तो उसके बाद आएगा बूढ़ी गंडक, बौ से बूढ़ी गंडक आया, फिर बॉय से एगो नदी आएगा बागमती, ठीक है। उसके बाद आएगा कमला, कौ से एगो नदी आ गया, फिर अगला नदी भी कौ से आएगा, कोसी, और सबसे लास्ट वाला तो नहीं याद रखोगे तो दिक्कतें है, तो याद रखना ही चाहिए, पहला और आखिरी तो याद रखना ही चाहिए, महानंदा। जो सीमांचल के लोग हैं उनको पता है महानंदा, कटिहार में को महानंदा कॉलोनियों है, ठीक है। अब देखो सेम चीज, अगर इसी को रिवर गंगा मानते हैं, अब बोलोगे सर इसी में बना दीजिए ना, इसमें बनाएंगे तुम गलती पकड़ लोगे कि सर यहाँ नहीं मीट करता है, यहाँ नहीं मीट करता है, तो इसलिए हम अलग बना रहे हैं, क्योंकि हमको उतना ध्यान नहीं है, हम आपका बस रिविजन करवा रहे हैं। ये है कर्म नासा, उसके बाद है नासा, तो 100 से नदी आएगा सोन, न तो अगला क्या आएगा ऐसा जिसके अंत में न हो, पुन पुन, सोन पुन पुन। उसके बाद आएगा फल्गु, उसके बाद 3 गो आपको याद रहना चाहिए, अजय, क्यूल और चंदन, ठीक है। ये नदियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट रिवर्स पूछ रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, सदर्न रिवर्स की, सदर्न रिवर ये हैं, इसमें वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, कर्मनासा, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, चंदन, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉर्दर्न रिवर्स की बात करता तो वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सा होता, घाघरा, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, महानदी। ये आपको पता होना चाहिए। बूढ़ी गंडक जो है गंगा नदी को कहाँ मिलता है, बौ से बूढ़ी, बौ से बेगूसराय। गंडक कहाँ मिलता है, पटना, ठीक है। चलो ये सब पहलेजा घाट वाला घाट नहीं करने लगना, इतना नहीं जानना है। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम लिए हैं, इसको इंक्लूड किए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ SDR ऑफ IMF, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ IMF। इसमें कितनी करेंसीज होती हैं और इसको क्यों लिया गया है, इसमें 5 करेंसीज होती हैं, और इसको मैंने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है कि इसमें से एक करेंसी का अभी वेटेज इसमें बढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो सबसे ज्यादा जो करेंसी है जिसका वेटेज है, देयर इज नो पॉइंट इन गेसिंग दैट, परसेंटेज नहीं लिखना है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। एक का परसेंटेज हमको याद रखना है, जो 3 नंबर की करेंसी है उसका परसेंटेज मैं तुमको याद करवाना। दूसरे नंबर पे आता है यूरो, हम याद नहीं रखें कितना है। तीसरे नंबर पे आता है युआन, युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की, 12.28% हो गई है, इसका वेटेज इसमें 12.28% हो गया, कहां से, प्रीवियस वेटेज क्या था 10.92%। अगली करेंसी क्या है, येन, और उसके बाद है पाउंड, ठीक है। तो इसमें तुमको याद रखना है कौन कौन सी करेंसीज हैं, और युआन का वेटेज याद रखना, कहीं कहीं युआन देखोगे, कहीं कहीं रेनमेन भी देखोगे, हाउएवर बोथ आर डिफरेंट, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बट ठीक है, दोनों चाइना की करेंसी है, याद रख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ SDR, इंडियन रुपी कहीं है कहीं नहीं है, तो इंडियन रुपी विल बी द आंसर। द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज
to make you aware about the weightage of yuan has increased. So there are 5 currencies in SDR. Average weightage होता है, US डॉलर होता है, यूरो होता है। ये दोनों तो याद रखना बहुत आसान है। सबसे मजबूत करेंसी ये है। यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज हैं उसका एक कॉमन करेंसी है, दैट इज यूरो। बहुत सारी कंट्रीज हैं इसलिए उसका करेंसी जो होगा उसकी वेटेज ज्यादा होगी। चाइना का करेंसी होगा, येन होगा, पाउंड होगा। ठीक है, आई होप वी आर मेकिंग सेंस इन दिस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग हल्ला कर रहे थे कि इस करंट अफेयर्स लाइए इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके लिए उनकी आत्मा को शांति मतलब तृप्ति मिले। शांति तो मरने के बाद होगा, ठीक है। जिंदा रहो भाई, तुम लोग बहुत लंबी उम्र हो और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करो, ठीक है। पास कर जाओ, एसडीएम बनो, फिर हमारा घर पे काम करवा देना यार बिहार में, ठीक है। चलो देखो, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 द टॉप इन्वेस्टर कंट्री टू इंडिया इज, मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई कौन दिया है, कहाँ कौन कंट्री से आया है एफडीआई इंडिया में। 3 पैरामीटर्स में हम ये चीज आपको बताना चाहते हैं, 1 2 3। द फर्स्ट पैरामीटर इज कंट्री का, कहाँ कौन कौन से कंट्री से हमारे पास एफडीआई आया है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, सिंगापुर, फिर आएगा सिंगापुर, फिर आएगा यूएसए, फिर आएगा मॉरिशियस, ठीक है। नेक्स्ट हम बताना चाह रहे हैं किस इंडिया के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्ट एंड हार्ड लिख देते हैं, समझ जाना इससे। उसके बाद आया है सर्विस सेक्टर में, फिर आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। 3 नंबर है कौन से स्टेट हैं जो इंडिया के जिनमें सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो 1 नंबर पे है कर्नाटका, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, 3 नंबर पे है दिल्ली। इसमें क्या तुमको 9 चीजें याद रखनी है? नहीं, अगर हमसे पूछोगे तो हम आपको सिर्फ ये 3 चीज सजेस्ट करेंगे। सिंगापुर से आया है, सिंगापुर से आया है, किस में आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है, कौन से स्टेट में आया है, कर्नाटका में आया है, ठीक है। ये 3 चीजें हम आपको कहेंगे कि आप ये 3 चीजें याद कर लो। नाउ अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ये किसकी बात कर रहा है? 21-22 की। 22-23 की तो ऑब्वियसली बात कर भी नहीं सकता है क्योंकि 22-23 अभी चल ही रहा है। टॉप मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से कंट्री से आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। फिर से जिनको इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना था उनके लिए सवाल है, और ये सवाल सब काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सवाल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे सवाल ये भी करेगा, देख लेना तुम। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूएसए था, फिर चाइना है, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरेबिया है ना। याद तुमको बस 2 को रख लो, हम तो कहेंगे यूएसए और चाइना रख लो, सफिशिएंट है। बस तुमको अगर खाली यूएसए भी याद रखते हो ना तो ठीक है, मतलब गलती से भी चाइना और यूएई नहीं मार देना, कंफ्यूजन हो जाता है चाइना और यूएई में, लेकिन हम कहेंगे यूएसए ही याद रखिए। अब देखिए ये सवाल अनिवार्य है आपको जानना। कह रहा है चूज द लार्जेस्ट लेक ऑन द बेसिस ऑफ साइज आउट ऑफ द फॉलोइंग लेक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। तो देखो ये है सुपीरियर लेक, ये है मिशिगन लेक, ये है ह्यूरॉन लेक, ठीक है, ये है एरी, ये है ओंटारियो। साइज सबसे बड़ा है सुपीरियर का, देयर इज नो पॉइंट इन गेसिंग। हाउएवर हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मिशिगन लेक है, मिशिगन, दिस इज मिशिगन, दिस इज सुपीरियर, दिस इज ह्यूरॉन, दिस इज एरी, दिस इज ओंटारियो। ये जो बाउंड्री हम बनाए हैं ये बनाए हैं कनाडा और यूएसए। Out of all the 5 lakes, which lake completely lie in USA? That is Michigan. Michigan is the lake which completely lies in USA, ठीक है। और मिशिगन पे ही एक सिटी लोकेटेड है जिसका नाम है शिकागो। ये सब कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रहा है? ये सब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हो रहा है। जब आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करोगे
तो आपको एक ग्रासलैंड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। विच ग्रासलैंड इज दैट? प्रेरीज ग्रासलैंड। प्रेरीज ग्रासलैंड में व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। व्हीट प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि इसको ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब जब हम व्हीट प्रोडक्शन पे आ गए हैं तो हम एक छोटा सा सवाल आपको रिवाइज करवा देते हैं। जब रोहित भाई हमको बता रहे थे व्हीट प्रोडक्शन, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है व्हीट का? बिहार में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रोहतास में। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है? व्हीट को रखते हैं बैग में, बेगूसराय में। ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, जब आप इतना पढ़ ही रहे हो, आपको थोड़ा बहुत ये हो गया होगा कि कैसा हमारा ये है। लेट अस से ये नॉर्थ अमेरिका है। आई एम नॉट टू गुड एट ड्राइंग दिस, बट देयर इज अ रिवर इन नॉर्थ अमेरिका. द नेम ऑफ रिवर इज रियो ग्रांडे रिवर. Why is this river important? Because this river forms a natural boundary. किसके किसके बीच में? यूएसए कनाडा के बीच में क्या? नहीं, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में। ठीक है, जब रिवर्स की बात आ ही गई है, ये रिवर्स है, तो एक ओफ इतना मेहनत से लिखे मिट गया। कोई बात नहीं, समझ लेना यार, अब थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, है ना, नहीं तो 20 मिनट से ज़्यादा होगा तो फिर तुम हल्ला करने लगोगे। ये है रियो डी ग्रांडे रिवर। रिवर्स की मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। 1 नंबर पे है रियो ग्रांडे रिवर। नेचुरल बाउंड्री किसका किसका फॉर्म कर रहा है? यूएसए एंड मेक्सिको का। एक और रिवर का नाम तुमको पता होना चाहिए, मिसिसिपी एंड मसूरी। मसूरी नहीं, मिसौरी बोलते हैं, बट हम मसूरी बोल के याद रखे हैं। ठीक है, मसूरी इंडिया में है, लेकिन मसूरी रिवर कहाँ है? यूएसए में है, मतलब। ठीक है, जब इतनी बात हो ही रही, अगर जगह हमको परमिट करता है, हाँ कर रहा है जगह परमिट, तो एक और चीज हम तुमको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ठीक है, वो चीज है 2 विंड्स के नाम हम बताना चाहेंगे आपको। एक विंड ये है, एक विंड ये है। ये जो विंड है इसका नाम है चिनूक, और ये जो विंड है इसका नाम है ब्लिजार्ड। ठीक है, चिनूक कैसा विंड है? चिनूक जो है हॉट विंड है। हॉट विंड है। हॉट विंड क्या करता है? हॉट विंड मेल्ट को पिघला देता है, स्नो को मेल्ट करा देता है, तो इसलिए इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। ये कैसा विंड है? ये बउआ कोल्ड विंड है। इतना आपको याद रहना चाहिए। ये याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सब सवाल गलत बना जाएगा। आई होप नॉर्थ अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट चीज था हम कोशिश किए रिवाइज करवाने का। हाउएवर और भी चीज है इसमें यार, माउंटेन है, बट 20 मिनट के वीडियो में और कितना का दे दें? रोहित भाई सब बता चुके हैं अपने वीडियो में, है ना। अब देखो, कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, मतलब इनडायरेक्टली आपसे प्लांट का बाइफर्केशन पूछा है। प्लांट किंगडम को कैसे बाइफर्केट करते हैं आप? हम बड़ा सिंपल याद रखें, प्लांट किंगडम फूल वाले पौधे, बिना फूल वाले पौधे, ये 2 डिस्टिंक्शन आपको याद रहना ही है। बिना फूल वाले पौधे, फॉ से फूल, फॉ से फनेरोगैमी। ठीक है, आंसर आपका यहीं टिक हो गया। बिना फूल क्रिप्टोगैमी। गैमी आएगा जब पहला बार डिस्टिंक्शन होगा ना, तो सब में गैमी आएगा। फनेरोगैमी फूल वाला, क्रिप्टोगैमी बिना फूल। क्रिप्टो करेंसी वाला क्रिप्टो नहीं है, याद रखना। इसका ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, जो आपको याद रहना है। सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर इसका तो याद रखना ही है, फेनेरोगैमी का 2 पार्ट में करते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पर्म आ रहा है, बट ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, माइंड इट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? इसको कहते हैं दोज प्लांट्स व्हिच हैज नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म क्या है? नॉट नेकेड सीड। इसके फिर फर्दर 3 डिस्टिंक्शन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडो में पी साइलेंट है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को फर्दर, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें बाबू, थैलोफाइटा हम तुमको फिर से बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एल्गी इसी का पार्ट है, बैक्टीरिया इसी का पार्ट है, फंगाई इसी का पार्ट है। याद रखिएगा ये चीज। ठीक
ठीक है। सो द डिस्टिंक्शन, द डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम बता दिए, किसी में एनिमल किंगडम बताएंगे जिसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, ये सब होता है। ये बोलना नहीं कि सर परीक्षा दे रहे हैं क्या, ये सब याद किए हैं, छठी क्लास में याद किए थे, वही याद है अभी तक। ऐसा डर टीचर बैठाया था बायोलॉजी वाला मास्टर कि अभी तक याद है, मास्टर का नाम भी याद है, विश्वदीप सर थे वो। ऐसा डर बैठाए थे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम अभी तक हमको याद है। चलो अब जब पढ़ा ही रहे हैं तो एक चीज़ पूछ लें क्या, चलो रहना दो, कहोगे ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं आप। देखो, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर हम चाहते तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 दे सकते थे, पर हम इंटेंशनली तुमको नहीं दिए हैं ये डेट। अगर डेट नहीं रहे, अगर ईयर नहीं रहे तो नन मार के नहीं आइएगा, जो सबसे रिसेंट वाला होगा ना उसमें मारिएगा। क्या कहता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 101। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आंसर विल बी 101। आई होप आई हैव नॉट एक्सीडेड, थोड़ा सा एक्सीड हुआ है, माफ करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, बाय।